बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन एंड देन बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन की। तो हमारे पास बीसीडी क्या होता है? बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल और इट इज़ अ 4 बिट बाइनरी कोड ऑफ सिंगल डिजिट डेसिमल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9। मतलब बीसीडी कोड हमारे पास 0 to 9 सिंगल डिजिट वैल्यूज को डील करता है। एंड फॉर 2 डिजिट वैल्यूज आई 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन वी हैव डोंट केयर कंडीशंस। एंड फॉर द नेगेटिव डेसिमल वैल्यूज आई -1, -2 एंड -3 वी हैव डोंट केयर कंडीशंस ऑल्सो। सही है, तो मतलब सिंगल डिजिट वैल्यूज को बीसीडी डील करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, डिजाइन अ बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्टर फॉर डेसिमल वैल्यू 79, शो स्टेप बाय स्टेप डिजाइन प्रोसीजर, ट्रुथ टेबल एंड फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब हमने पहले 79 को बीसीडी में कन्वर्ट करना है, देन बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो ब्लॉक डायग्राम हमारे पास बनेगी ना, उसके लिए इनपुट में हमारे पास क्या है? एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर 79। ठीक है, एक डेसिमल नंबर है हमारे पास 79, वो है इनपुट में। फिर उसके बाद इसके आगे डिकोडर लगे होंगे हमारे पास, या कम्बिनेशनल सर्किट लगे होंगे, जो क्या करेगा 7 और 9 को आइसोलेट कर देगा। ठीक है, सिंगल डिजिट में ले जाएगा, आइसोलेट कर देगा, एंड देन क्या करेगा? एंड देन कन्वर्ट ईच डिजिट इनटू बीसीडी। ठीक है, और फिर हर डिजिट को बीसीडी में कन्वर्ट कर देगा यूजिंग जो हमारे पास उस सर्किट में डिकोडर्स लगे होंगे। ठीक है, या कम्बिनेशनल सर्किट्स लगे होंगे। फिर आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम 7 को भी स्प्लिट कर देंगे और 9 को भी स्प्लिट कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा स्प्लिटिंग के बाद। और इसकी हमने बीसीडी फॉर्म लिखनी है, तो याद रहे कि हम करते हैं 8 4 2 1 इनकोडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या है, 7 को हमने करना है तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका बीसीडी कोड आ जाएगा। और फिर 9 का अगर हम देखें तो क्या होगा? 1 0 0 एंड 1, ये इसका बीसीडी कोड हो जाएगा। तो इसको अलग अलग उन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट करके लिख दिया उसका बीसीडी कोड। और फिर हम अगर इन दोनों को कंटेगिनेट करें तो हमारे पास बीसीडी आ जाएगा 79 का। तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 1 एंड 1 0 0 1। तो ये बीसीडी कोड आ गया हमारे पास 79 का, लेकिन हमने इसको बाइनरी में लेके जाना है। ठीक है, तो जो है ना, ये हमारे पास आ गया था, इसका कन्वर्जन आ गई थी। अब ये तो बीसीडी में आ गई थी। अगर हमने इसको बाइनरी में लेके जाना है 79 को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम रिमाइंडर रूल लगाते हैं। ठीक है, 79 हम लिखेंगे इधर ही, इस तरह 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 3 6 1 उधर गया, एंड 2 9 18 1 हमारे पास बाहर आ जाएगा। और 2 19 38, ये 1 आ गया। ठीक है, 2 9 18, ये भी 1 आ जाएगा। 2 4 8, ये 1 आ गया। और 2 2 4 0 एंड 2 1 2 0। तो इसके हमारे पास जो हो जाएगा वो बाइनरी फॉर्म क्या आएगी? 1 0 0 1 1 1 एंड 1। ये इसकी प्योर बाइनरी फॉर्म आ गई, मतलब 3 6 और 7 बिट्स की फॉर्म में। तो जो हमारे पास बाइनरी आया था वो था 7 बिट्स, और जो हमारे पास बीसीडी आया था वो था 8 बिट्स। सही हो गया? ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने इनपुट्स लिख देनी है बीसीडी की जो हमारे पास थी, क्योंकि हमने बीसीडी टू बाइनरी में जाना था। ठीक है, तो बीसीडी में इनपुट हमारे पास क्या आ रही थी? पहली 4 बिट आ रही थी 10 डिजिट्स के लिए, 10 डिजिट के लिए। ठीक है, जो हमारे पास 7 पड़ा था 10s में, 79 था तो 7 10s में था और 9 यूनिट डिजिट था। तो उसके लिए हमने लिख दिया T3 T2 T1 एंड T0। ठीक है, और 0 1 1 हमारे पास आ रहा था, वो हमने लिख दिया। फिर 4 बिट्स फॉर यूनिट डिजिट 9, उसके लिए हमने U3 U2 U1 एंड U0 से डिनोट कर दिया इनपुट्स को, और वो था 1 0 0 1 9 की जो हमारे पास बीसीडी फॉर्म आ रही थी। फिर उसके बाद आउटपुट मेरे पास बाइनरी में आना चाहिए। तो बाइनरी में मैंने देखा था वो 7 बिट्स हमारे पास आ रही थी, तो मैंने 7 बिट्स के लिए B6 से B0 तक रिप्रेजेंटेशन कर दी। ठीक है, और उसके आगे इसकी इक्विवेलेंट जो बाइनरी फॉर्म थी 79 की, वो लिख दी 1 0 0 एंड फिर 4 1। अब मैंने ट्रुथ टेबल अगर इसका बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि पहले मैं 10 लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं यूनिट डिजिट्स लिखूंगा, एंड देन मैं फिर उसकी कोरिस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट के लिए जो मैंने B6 से B0 किया था वो लिख लूंगा। तो अब मैं इसमें अगर वैल्यूज डालना प्लग इन करना शुरू करूँ तो ये क्या होगा? 0 1 1 1, फिर उसके बाद 1 0 0 एंड 1। फिर B6 से B0 के लिए मेरे पास क्या था? वो बाइनरी फॉर्म थी 1 0 0 एंड 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब मैंने इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, अब मैंने इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है फाइनल। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? मैं ट्रुथ टेबल में से मिन टर्म्स निकाल के उसका जहाँ पे आउटपुट में मिन टर्म्स आ रही होती है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हर आउटपुट के लिए। तो B6 के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है? B6 ये था 1, तो इसके लिए मैं T3 जो मेरे पास था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको डील करूँगा। ठीक है, इसको देखूंगा यहाँ पर। तो मेरे पास B6 की वैल्यू क्या आ रही थी? वो T3 आ रही थी। इसी तरह मैं अगर B5 को देखूँ, B5 हमारे पास यहाँ पर था 0 था, तो इसके लिए T2 को करूँगा मैं। ठीक है, तो ये T2 हो जाएगा। और B4 जो था वो मेरे पास ये T1 के साथ मैप हो रहा था, तो मैंने इधर T1 लिख दिया। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास B6 B5 और B4 जो कि हमारा था 1 0 0, सही है, तो वो 10 के साथ हमारे पास डील कर रहा है। सही है, तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद अगर मैं B3 की बात करूँ तो B3 मेरे पास क्या आ रहा है? ये था, इधर 1 था, तो T0। ठीक है, और प्लस मैंने साथ इसको यूनिट्स में भी इसको करेंगे डील, U3 एंड U2 को, U3 डॉट U2। और फिर उसके बाद जो है मैंने क्या कर देना है? B2 को देखना है। तो B2 मेरे पास क्या था? U3 डॉट U1 प्लस U2 डॉट U1 प्लस U3 डॉट U2।
और B1 जो था वो मेरे पास बन जाएगा, थोड़ा ये लेंथी एक्सप्रेशन होगा, U3.U2 का कॉम्प्लीमेंट। अब B1 मेरे पास क्या था, ये था 1। अब इसमें मैंने U3 लिया, मतलब ये यूनिट्स का लिया 1, फिर उसके बाद इसको भी मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, U2 को भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास। और साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको किसके साथ, U0 के कॉम्प्लीमेंट के साथ, सही है, U0 के कॉम्प्लीमेंट के साथ। और फिर प्लस U2.U1.U0 का बार प्लस U3 बार प्लस .U2 का बार एंड फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, U1 का बार हो जाएगा, .U1 का हो जाएगा, और U1 ऐसे ही आएगा, और फिर U0 आ जाएगा, ठीक है। जो B1 का हो गया था और B0 का मेरे पास जो है ना वो U0 आ गया था। तो मेरे पास सिम्प्लीफाइड एक्सप्रेशन था हर आउटपुट के लिए। अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं इनको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और ट्रूथ टेबल में इसकी वैल्यूज प्लग इन करेंगे, तो आपको वो यही 7 बिट आउटपुट देगा, ठीक है। यही जो B6 से B0 का आ रहा था, 79 की बाइनरी आ रही थी, वही वो उसको क्या करेगा, हमारे पास आंसर देगा। तो ये था इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी मैंने बना लिया, इसका मैंने ट्रूथ टेबल भी बना लिया, और इसकी मैंने आपको कन्वर्जन भी बता दी कि ये 79 की हमारे पास डेसिमल टू BCD एंड देन BCD टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगी। ओके, सो इसके बाद फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 256 इन डेसिमल फॉर्म टू BCD फॉर्म एंड देन प्रोवाइड द कोरिस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डेसिमल टू BCD में जाना है, तो 256 को मैं स्प्लिट करके लिख दूंगा 2, 5 और 6 अलग अलग, ठीक है। इनकी 10 बेस पावर थी, ठीक है, मतलब डेसिमल में थे, इन सबको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। और फिर उसके बाद में अगर 2 की बाइनरी फॉर्म की बात करूँ, OBCD की बात करूँ, तो 8.21 इनकोडिंग मैंने करनी है, मैं ऊपर आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ। तो 2 के क्या हो जाएगा 0 0 1 0, 5 की क्या हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है, और 6 की हो जाएगा हमारे पास 0 1 1 और 0। तो ये मेरे पास सारों की क्या हो गई थी, कोरिस्पॉन्डिंग BCD फॉर्म बन गई थी, हर डिजिट की अलग अलग BCD फॉर्म मैंने बना दी। अब इसको मैंने अगर जो है ना वो 256 की लिखनी है BCD फॉर्म, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको कंटेकिनेट कर दूंगा इसी ऑर्डर में। पहले 2 की लिखूंगा 0 0 1 0, फिर मैं 5 की लिखूंगा 0 1 0 1, एंड देन मैं 6 की लिखूंगा 0 1 1 0। तो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग BCD फॉर्म बन गई थी। अब उन्होंने आगे क्या बोला था हमें, एंड प्रोवाइड द कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट। अब प्योर बाइनरी आउटपुट में हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अगर ये करनी है 256 10 को मैंने प्योर बाइनरी फॉर्म में लेके जाना है, मतलब कि 2 में लेके जाना है, 2 पावर में लेके जाना है, तो उसके लिए मैं रिमाइंडर रूल लगाऊंगा। रिमाइंडर रूल में जो क्या कहता है कि आप 256 को 2 से डिवाइड करते रहो जब तक आंसर 0 नहीं आता। तो 2 इंटू 128 ये 0, 2 इंटू 64 ये 0, 2 इंटू 32 0, 2 इंटू 16 0, 2 इंटू 8 16 होता है, रिमाइंडर 0, 2 इंटू 4 8 होता है, रिमाइंडर 0, 2 इंटू 2 4 होता है, रिमाइंडर 0, और 2 1 ज़र 2 होता है, रिमाइंडर 0। तो अब मैं यहाँ से अगर इसकी फॉर्म को देखूँ, ठीक है, तो मैं जो बाइनरी लिखता हूँ वो यूँ जाती है हमारे पास, सही है। तो इसकी 256 की कॉरिस्पॉन्डिंग प्योर बाइनरी हमारे पास क्या बन जाएगी, वो बनेगी 1 और फिर 0 0 8 0 आ जाएगा, तो 3 4 5 6 7 और 8, ठीक हो गया, 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग बाइनरी बन गई थी। अगर जो है ना हमने अब इसको वेरीफाई करना है, तो वो हम जो है ना कर सकते हैं एक तरीके से। वो तरीका क्या है कि इसको हम वापस उसमें लेके जाएं, डेसिमल में लेके जाएं, इसको पावर लगा के, तो 256 ही बनेगा, सही है। तो ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे 2 सवाल जो मैंने आपको आज करके बताए हैं, डेसिमल टू BCD कन्वर्जन एंड देन BCD टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।